गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दिए? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है? जी हां गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ईयू रखा है। गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग परफ्यूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुनिया भर में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए करोड़ों प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स का हर दिन इस्तेमाल होता है और प्रेगनेंसी किट्स प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो तो आप जानते ही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन निकाला है कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, जिन्होंने पेपर से बनी हुई प्रेगनेंसी किट्स बनाई हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है। यानी कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पानी में फ्लश भी कर देंगे तो वो अपने आप से पानी में ही खत्म हो जाएगी, जिससे करोड़ों टन प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा और इससे हमारी अर्थ को और उसके एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। गाइस, आपको बायोडिग्रेडेबल प्रेगनेंसी किट का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो सड़क किनारे हमें अलग अलग रंग के पत्थर दिखाई देते हैं। क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको पीले रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो नेशनल हाईवे है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसके अलावा जब आपको ग्रीन कलर का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो स्टेट हाईवे है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। जब काले रंग का पत्थर दिखे तो आप बड़े शहर या जिले में एंटर कर चुके हैं और जब आपको लाल रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब यह है कि वो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है और आप किसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।